2 साल पहले जब आपसे बात की थी तो आपने इतनी सख्ती से मना कर दिया कि हमें सब कुछ छुप के करना पड़ा और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। अब अगर आपको पहले पता चल ही गया है तो आप लोग का वीजा अप्लाई कर देते हैं, 2-3 महीने में लग जाएगा। एक दफा विजिट कर लें और फिर आपका मल्टीपल वीजा लग जाएगा तो आप लोग का जब दिल करे आप लोग पाकिस्तान आ जाए। मुनीब के लिए भी बहुत मुश्किल होगा बच्चों के बगैर रहना, लेकिन वहां का सेटअप चलाने के लिए मुनीब को काम तो यहीं करना पड़ेगा। अब्बा जी बच्चे भी बहुत उदास हैं, वो भी कहां रह सकते हैं आप दोनों के बगैर। उनकी भी सारी खुशियां, मस्तियां, दोस्तियां, सब कुछ आप दोनों के साथ ही तो है। और मैं भी कहां रह सकती हूँ आप दोनों के बगैर। मेरे भी तो माँ बाप आप ही दोनों हैं। अब्बा जी, हम भूल रहे हैं क्या? आपके वालिदैन ने भी तो यही सब कुछ किया था ना। नहीं, जमीनें, जायदाद, सारे रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपको अपने कंधों पे बिठाकर पाकिस्तान ले आए थे। क्यों लाए थे? बताइए क्यों लाए थे? इसीलिए लाए थे ना ताकि आपका मुस्तकबिल महफूज रहे, आप महफूज रहे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भी तो यही कर रहे हैं। क्यों करनी पड़ रही है हमें हिजरत? इसीलिए ना ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वो महफूज रहे, वो महफूज रहे। अब्बा जी आप खुद रोज अखबारों में, टीवी पे देख रहे हैं, कौन महफूज है इस मुल्क में? हाँ, अगले तो स्कूलों में घुस घुस के बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं। ओहो, ज्यादा दूर क्या जाना। मलिक साहब, याद है आपको क्या हुआ उनके बेटे के साथ? उस मासूम के साथ क्या हुआ? 2 महीने उन दरिंदों ने अपनी कैद में रखा और बेचारे मलिक साहब जमीनें, जायदाद सब कुछ बेच बाच के किस किस से उधार नहीं पकड़ा उन्होंने, तब जाकर अपना बच्चा वापस मिला उन्हें 2 महीने के बाद। क्या हालत हो गई थी उस बच्चे की, देखी थी ना आपने? राहत भाई की बच्ची तो आज तक उस ट्रॉमा से नहीं निकल सकी जब डाकू घर पे आए थे। 2 साल हो गए इस वाकये को, आज तक वो रात को उठ के रोती है। पहले घर बेच के उसका रैंसम दिया, अब बेचारे चीजें बेच बेच कर उसका इलाज करवा रहे। ओहो, अम्मा, पार्क और प्लेग्राउंड तो अपनी जगह, मस्जिदों का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। बंदूकों के साए में हम लोग नमाजें पढ़ते ही जाते वहां। अपने बच्चों को हम मस्जिदों तक तो भेज नहीं सकते इस खौफ से कि कहीं वो दरिंदे वहां ना पहुंच जाए। सारे स्कूल जेल की तरह बना दिए गए। स्कूल बैग्स तक बच्चों के चेक होते हैं। क्या ज़हनियत रह गई इन बच्चों की? क्या है जिंदगी, बताइए मुझे। जो बच्चे कल तक अपनी माओ की गोद में सर रखकर रोते थे, आज वही बच्चे उठाकर हमें गार्ड्स की गोद में देने पड़े। क्यों? ताकि बचे रहें, किसी तरह हमारे बच्चे महफूज रहें। जिस तहफ्फुज़ और मुस्तकबिल के लिए आपका बाप आपको पाकिस्तान उठाकर लाया था ना अब्बा जी, वो खत्म हो चुका है। यहां हमारे बच्चों के लिए इस मुल्क में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है।